अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, पंजाब कॉलेज साहिवाल। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लास्ट टाइम हमने बेटा स्टडी की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ और उसकी एप्लीकेशंस। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल बेटे, इसकी मैं डेफिनेशन आपको बेटा जो है वो लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन नोट कर लें। द turbid liquid phase of a solid that exists in between the melting and clearing temperature is called liquid crystal। बेटा, लिक्विड क्रिस्टल्स कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन जो सॉलिड फेज में होते हैं और हम उनको जब हीट करते हैं तो वो बजाय कि डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होने के वो एक टर्बिड मिल्की लिक्विड बना देते हैं, जिसमें सॉलिड जो है वो पार्टिकल्स भी होते हैं और लिक्विड टाइप भी होता है वो। तो बेटा, ये डुअल आप कह देंगे उसकी स्टेट होती है, जिसमें सॉलिड जैसी खसूसियात भी होती हैं और जिसमें लिक्विड के जैसी खसूसियात भी होती हैं। बेटा, ये डेफिनेशन आपने अंडरलाइन कर लेनी है और आपके सामने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है। क्रिस्टल है, इसको हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर अगर हम इसको हीट करेंगे तो बेटा तो ये क्लियर लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन में भी हमने कहा कि मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर वो होगा जिस पर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल में, और क्लियरिंग टेम्परेचर बेटा वो होगा जिसमें वो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। बेटा, लिक्विड क्रिस्टल को 1888 में ऑस्ट्रियन जो है वो बॉटनिस्ट था बेटा, ये फ्रेडरिक रिंडजर, इसने बेटा लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कवर किया। ये बेटा एक्सीडेंटली आप कह दें कि इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसके पास एक कंपाउंड था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। बेटा, इसने उसको हीट किया। जब इसने हीट किया तो वो मिल्की लिक्विड बन गया 145 डिग्री सेल्सियस पे। यानी इसने जब कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट बेटा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको उसने जब हीट किया तो ये सॉलिड से मिल्की लिक्विड में, जिसको हम टर्बिड लिक्विड भी कहते हैं, 145 डिग्री सेल्सियस पे ये टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और जब ये उसको हीट करता रहा तो बेटा इसने देखा कि 179 डिग्री सेल्सियस पे वही जो टर्बिड लिक्विड या मिल्की लिक्विड था वो कन्वर्ट हो गया क्लियर लिक्विड में। तो इस बात पे जो है वो बेटा इस साइंटिस्ट ने जो है वो हैरानी का इजहार किया। इसने उसको लिक्विड को, जो लिक्विड इसके पास 179 डिग्री सेल्सियस पे बना था, इसने उसको कूल किया। जैसे ही इसने कूल किया तो 179 से बिलो जो टेम्परेचर इसको मिला उस पर वो फिर मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और टेम्परेचर कम करते करते, कूल करते करते बेटा 145 पे जब ये पहुंचा तो उसके बाद वो सॉलिड बनना शुरू हो गया। यानी कि इसने जब सॉलिड को बेटा हीट किया तो वो 145 पे मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और 179 पे जो है वो हीट के दौरान वो जो है ना वो क्लियर लिक्विड बन गया, बिल्कुल जिसको हम लिक्विड कहते हैं। बेटा, इस अमल को जब रिवर्स किया गया, कूलिंग कूलिंग की गई 179 से अबव जो टेम्परेचर पे उसको लिक्विड मिल रहा था, उस पे जब उसने कूलिंग की तो बेटा रिवर्स प्रोसेस हुआ। रिवर्स से मुराद ये है कि वो फिर से 179 और 145 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में वो फिर से मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर लिक्विड से वो कूल हो के मिल्की लिक्विड में आ गया, और मिल्की लिक्विड से 145 पे जैसे ही वो पहुंचा वो फिर सॉलिड बनना शुरू हो गया। तो ये बेटा थी डिस्कवरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। इसके बाद बेटा करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, खसूसियात क्या हैं। बेटा, आप लोग जानते हैं कि लिक्विड जो वर्ड है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, और क्रिस्टल जो होती है ना वो सॉलिड के लिए होती है। तो यहाँ पे इनका नाम क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल रखा गया। उसकी एक वजह थी। वजह क्या थी कि जब ये मिल्की जो लिक्विड हमें मिलता है ना, उसमें सॉलिड के जैसी खसूसियात भी होती हैं और उसमें लिक्विड के जैसी खसूसियात भी होती हैं। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स मिल रहे थे बेटा, इनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी थी, ठीक है। जैसे विस्कोसिटी थी इनकी, सरफेस टेंशन थी, फ्लूइडिटी थी, ये फ्लो कर सकते थे, ये मूव कर सकते थे। विस्कोसिटी गाढ़ापन था, सरफेस टेंशन थी इनकी,
इसी तरह बेटा इनकी क्रिस्टल लाइक प्रॉपर्टी यानी सॉलिड की तरह की प्रॉपर्टीज़ भी थी, यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि लाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। इसके अलावा बेटा इनके पार्टिकल्स की जो थी ना वो ऑर्डरली अरेंजमेंट, मीन्स कि इनके पार्टिकल्स जो थे वो आपस में जो है वो एक एक पैटर्न के ज़रिए जो है वो जुड़े हुए थे, ख़ास पैटर्न में, जिसको हम कहते हैं कि इनकी वेल डिफाइंड शेप थी। ठीक है। इसके बाद बेटा लिक्विड क्रिस्टल्स की टाइप्स हैं हमारे पास, कि इनके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड क्रिस्टल में, हमने देखा कि जब उसने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को हीट किया तो 145 डिग्री सेल्सियस पे बेटा वो जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था ना वो मिल्की लिक्विड में बन कन्वर्ट हो गया, और 145 से 179 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना बेटा वो लिक्विड क्रिस्टल में ही रहा, यानी वो मिल्की लिक्विड ही रहा। इसका मतलब ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है वो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वो किसी टेम्परेचर के ख़ास रेंज पे एग्जिस्ट करती है। तो अल्टीमेटली इनके अंदर जो है ना वो पार्टिकल्स को हम हीट तो कर रहे हैं ना, 145 से 179 तक ये मिल्की लिक्विड है, तो हम इसको हीट तो कर रहे हैं। तो अगर हम इसको हीट कर रहे हैं मज़ीद, तो बेटा आपने ये बात समझ लेनी है कि पार्टिकल्स को हीट करने से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट तो चेंज होती ही है। तो तीन तरह की बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो अरेंजमेंट आती है लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर। एक को हम कहते हैं न्यूमेटिक फेज़, कि ये न्यूमेटिक फेज़ है, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो आपस में पैरेलल जुड़े हुए होते हैं, जिस तरह कि आप कह देंगे सोडा स्ट्रॉ हमारे पास होता है। ठीक है। और इनके पार्टिकल्स जो है ना वो रोल कर सकते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली। नेक्स्ट जो हमारे पास अरेंजमेंट आती है बेटा वो है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, स्मैक्टिक फेज़। बेटा इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, अरेंज इस तरह होते हैं कि पैरेलल होते हैं, और ये लेयर्स की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि न्यूमेटिक में पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। स्मैक्टिक जो होती है स्ट्रक्चर बेटा, इसमें पार्टिकल्स आपस में जुड़कर लेयर्स बना देते हैं। यहाँ पे आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है स्मैक्टिक में, यहाँ पे लेयर्स की फॉर्म में है पार्टिकल्स, लेयर्स बना देते हैं, और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बेटा स्लाइड कर रही होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जब मज़ीद उसकी जो नेक्स्ट बेटा जो टाइप आती है या नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो आता है कोलेस्टेरिक फेज़। कोलेस्टेरिक फेज़ बेटा जो है ना इसमें भी पार्टिकल्स पैरेलल ही होते हैं, और इनमें जो लेयर्स बेटा बनी हुई होती हैं ना, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं, और स्लाइड करते हुए वो कहता है ये स्पाइरल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्पाइरल बनाती हैं। हमारी बुक पे सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं, और हमने यहाँ पे इनके जो है ना बेटा वो स्ट्रक्चर पढ़ ली, जिसको हम अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि तीन नाम आपकी बुक में लिखे हैं, न्यूमेटिक, स्मैक्टिक और क्लेस्टेरिक अरेंजमेंट। इसके बाद बेटा हमारे पास इनके यूजेस आ जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसमें से बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पेपर में आते हैं। तो आपने याद करनी है बेटा इनको, जिस तरह हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था। वहाँ पे हमने कहा था कि एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये एज अ लॉन्ग भी आ जाता है, और उसके हमने 4 पॉइंट्स जो थे, 4 यूजेस, उनको अलग अलग हमने शॉर्ट में भी डिस्कस किया था। तो ये बेटा इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ना हमारे पास, ये भी इसके जो यूजेस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं, और आपने ये भी याद रखना है कि इसका हर पॉइंट जो है वो एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। जिस तरह हमारे पास बेटा इसका पहला यूज़ है एज अ टेम्परेचर सेंसर। बेटे आपने एक बात याद रखनी है कि जो अभी हमने कहा कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी बेटा? ये डाइफ्रैक्शन शो करते हैं, यानी कि लाइट को डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा ये जो डाइफ्रैक्शन हो रही है लाइट की, ये डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जैसे ही हम उसको हीट करते हैं या जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, लिक्विड क्रिस्टल में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है, और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज होने से बेटा जो लाइट डाइफ्रैक्ट हो रही है ना लिक्विड क्रिस्टल से, जो लाइट डाइफ्रैक्ट होके आती है उस लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और एक लाइट की बेटा जो वेवलेंथ होती है ना, उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर उसका कलर डिपेंड करता है। सादा लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंट कलर की लाइट जो है ना वो उनमें से हमें डाइफ्रैक्ट होती नज़र आएगी। इससे क्या होता है? इससे बेटा हम कलर की पहचान करके हम टेम्परेचर जो है ना उसकी में चेंज इन द टेम्परेचर जो है वो हम नोट कर लेते हैं।
तो बेटा लिक्विड क्रिस्टल जो थर्मोमीटर हमने बनाए हुए हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स के हमने थर्मोमीटर बनाए हुए हैं, ठीक है। वो कहता है कि ये जो थर्मोमीटर होते हैं ना, ये एक टेम्परेचर स्ट्रिप होती है या प्लास्टिक की स्ट्रिप थर्मोमीटर भी कहलाते हैं। अब ये क्या होता है कि इनको जैसे ही हम बॉडी पे या किसी भी आपने किसी भी जगह पे अपने टेम्परेचर चेंजेस को चेक करना है, तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कर देते हैं बेटा, ये स्ट्रिप थर्मोमीटर जो लिक्विड क्रिस्टल जिसके अंदर होते हैं। तो अगर स्लाइड सा चेंज भी बेटा टेम्परेचर में आएगा तो अल्टीमेटली ये कलर चेंज कर देंगे। ये जो लिक्विड क्रिस्टल हो गए वो कलर चेंज कर लेंगे। तो ये आपने याद रखना है, ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इनका इस्तेमाल जो है वो एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आपने नोट कर लेना है कि टेम्परेचर सेंसर के तौर पर जो है वो लिक्विड क्रिस्टल कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना है। इसके बाद बेटा जो दूसरा यूज़ है वो है पोटेंशियल फेलियर के तौर पर, कि हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं बेटा, उनमें हमने ये अगर नोट करना है कि कहाँ पे पोटेंशियल फेलियर आ रहा है, तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि जो सर्किट होता है ना, वहाँ पे जिस जगह पे पोटेंशियल फेलियर आ रहा है, जहाँ से पोटेंशियल या वोल्टेज पास नहीं कर रहे या करंट पास नहीं कर रहा, आगे नहीं जा रहा, अल्टीमेटली उस जगह पे जो है ना वो हीट अप हो जाती है। एक जो किट होती है या जो सर्किट होता है, उसमें जिस जगह पे पोटेंशियल फेलियर आ रहा है वो जगह बेटा हीट अप हुई होती है। तो जैसे ही हम लिक्विड क्रिस्टल जो है वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो वो हिस्सा जहाँ पे पोटेंशियल फेलियर होता है, वह उस जगह का, उस सर्किट के ऊपर उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड क्रिस्टल वहाँ पे अपना कलर चेंज कर देगा। तो कलर चेंज करेगा तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे जो है ना वो प्रॉब्लम है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फेलियर आ रहा। इसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल डायग्नोसिस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि बॉडी में किस जगह पे जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। वेन्स आर्टरीज में इन्फेक्शन या ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस जगह पे है या लोकेट करने के लिए हम इसको बेटा इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि जिस बॉडी के जिस हिस्से में ट्यूमर्स होंगे या इन्फेक्शन होगी, वो हिस्सा जो है ना वो बॉडी के बाकी पार्ट्स की निस्बत वो थोड़ा सा वार्म होगा, यानी कि हीट अप होगा, थोड़ा थोड़ा सा वार्म होगा। तो जब हम बॉडी के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल अप्लाई करते हैं तो बेटा जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ये अपना कलर चेंज कर देता है। कलर जैसे चेंज करेगा हमें पता चल जाएगा किस जगह पे प्रॉब्लम है। वो मोस्टली बेटा ये जो कलर हमें मिलेगा, वो कलर हमें मिलेगा ब्लू कलर मिले, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी ये वहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल का जो कलर होगा बेटा वो ब्लू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो लाइट की कौन सी वेवलेंथ जो है बेटा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या डाइफ्रैक्ट करके हम तक आ रही है। तो उस लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कलर कौन सा होगा। तो हम यहाँ पे आपको एक बात बता रहे हैं कि जहाँ पे ट्यूमर्स होती हैं वहाँ पे वो कहता है बॉडी का हॉट एरिया होता है। तो बॉडी का हॉट एरिया जहाँ पे होगा वहाँ पे इसका कलर हमें लिक्विड क्रिस्टल का ब्लू कलर जो है वो नज़र आएगा। तो ये बेटा मेडिकल डायग्नोसिस में लिक्विड क्रिस्टल किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताए हैं, एक है टेम्परेचर सेंसर का और एक बेटा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस में आ गया कि किस तरह से मेडिकल डायग्नोस करते हैं हम। इसी तरह बेटा आपने ये याद रखना है कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनके जो यूजेस हैं वो एज आ होल लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और इसमें से टेम्परेचर सेंसर वाला जो यूज़ है बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और ये जो मेडिकल डायग्नोस वाला बेटा जो क्वेश्चन है पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे और ये पूरा एज अ होल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद बेटा वो कहता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं LCD, हम कहते हैं जी LCD लेने जा रहे हैं। LCD मोबाइल में भी होती है LCD, ठीक है। कैलकुलेटर्स के ऊपर भी हम कहते हैं इसकी LCD है। वॉचेस में भी LCD जो के तौर पर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप की हम कहते हैं LCD स्क्रीन है, ठीक है। LCD जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये एब्रीविएशन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। आपके सामने जो है ना एक LCD बनी भी हुई है, उसमें वो डिफरेंट बकल बता रहा है, कलर फिल्टर है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। लाइट की सोर्स आ रही है तो किस तरह से वो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा लिक्विड क्रिस्टल जो हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में।
तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन कौन सी, उनमें हमारे पास डिजिटल वॉचेस आ जाते हैं, कैलकुलेटर्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, और उनमें हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना, ये थे यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। बेटा आपने याद रखना है कि चैप्टर नंबर 4 में हमारे रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम एक पॉइंट हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उनके फैक्टर्स, ये मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पहला, उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा वो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। अगर आपको ये शॉर्ट में डेफिनेशन में पूछा जाए तो आप लिक्विड क्रिस्टल्स की बेटा डेफिनेशन जो होगी वो आपने लिखनी है और उसकी इक्वेशन लिखनी है जो आपको स्टार्ट में बताई गई, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ये प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद यूजेस में से आप टेम्परेचर सेंसर वाला एक यूज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। मेडिकल डायग्नोज वाला बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसके अलावा बेटा ये यूजेस जो है ना लिक्विड क्रिस्टल के, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं कि डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस, ठीक है, और उसके यूजेस को एक्सप्लेन करें। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है बेटा। तो बेटा ये था लिक्विड क्रिस्टल। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।